अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन। जावा के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इफ़ और नेस्टेड इफ को जो है वो डिस्कस किया था और उसके साथ हमने इफ एल्स को पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है उसकी एक नई टेक्निक जो है वो पढ़ने वाले हैं और उस टेक्निक का जो नाम है वो है स्विच। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि आप जो है कोई भी एक एक्सप्रेशन लेते हैं और उस एक्सप्रेशन को जो है कोई एक वैल्यू देते हैं, फिर उस एक्सप्रेशन के अंदर जो है केसेस होते हैं, तो जो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाती है वो केस रन हो जाता है। ये याद रखें कि जो हमारा स्विच है इसमें कोई एक केस जो है तो एक चीज़ जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको हम ज़रा कोड करके देखते हैं तो हमें जो है इसकी मज़ीद समझ आएगी। तो यहाँ पे देखें, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ, इंट ए इक्वल टू, मैंने इसको 10 रख दिया। देन मैंने नीचे लिखा स्विच, ये कीवर्ड है। उसके बाद इसको मैंने ए कहा, SWITCH, स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इसकी मैंने जो है वो बॉडी स्टार्ट कर दी। अब इसकी बॉडी के अंदर होगा क्या, इस तरह मैं लिख देता हूँ केस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ केस 1। ओके, इस केस के नीचे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एन केस 1। ओके, इस तरह से मैंने इसकी 2-3 कॉपियाँ जो है मैं बना लेता हूँ नीचे और उनको हम फिर एडिट कर लेंगे। तो इसको मैं बैक ले आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा केस 2, केस 3, केस 2, केस 3। और इसके नीचे आप एक स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेक। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और हर स्टेटमेंट के एंड होने पे मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और नो केस। ओके, मैं अब इसको जो है सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये क्या करेगा कि a इज़ इक्वल टू 10। तो अब ये इस स्विच के अंदर जो वैल्यू होगी, जो इसका पैरामीटर है वो a है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 को अब वो ढूंढेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो वैल्यू आई है वो केस 1 में 1 लिखा हुआ है, तो क्या जहाँ पे जो 10 है वो 1 है, नहीं है। इस तरह से जो 2 लिखा हुआ है, क्या ये 10 है, नहीं है, ये केस भी मैच नहीं करेगा। फिर वो 3 को मैच करेगी, 3 भी मैच नहीं करेगा। अगर ये जो हम केसेस यहाँ पे लिखते हैं इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता उस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, जो डिफ़ॉल्ट केस है वो रन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूँ 2, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2, तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं। तो ये देखें क्या आंसर आया है, केस 2, यानी ये स्टेटमेंट जो है जो क्या हो गई है, रन हो गई है। ठीक है, ये याद रखें कि ये जो हमने ब्रेक का वर्ड लगाया है, जैसे ही जो केस ट्रू होगा और जो स्टेटमेंट जहाँ पे चल जाएगी, ठीक है, वो यहाँ से उस स्विच को एंड कर देगा। मतलब ये अगली जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही होंगी उन पे टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा और उनको रीड नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास 1000 यहाँ पे केसेस लगे हुए हैं या 2000 केसेस लगे हुए हैं, 200 केसेस लगे हुए हैं, तो अगर पहला ही केस ट्रू हो जाता है तो बाकी केसेस को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहला बताया है कि इसमें एक केस जो है एक वक्त में एक केस ट्रू होगा। ठीक है, और अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो वो डिफ़ॉल्ट चलेगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये भी चल जाए और ये भी चल जाए। तो इन दिस केस जो है हमारे पास यहाँ पे केस 2 जो है वो रन हुआ है और ये केस 2 जो है उसने आउटपुट दिखाई। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही 10 डाल देता हूँ तो देखते हैं नो केस में, तो ये जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिस्टम है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो चल गई है। मतलब ना ये ट्रू हुआ, ना ये ट्रू हुआ, ना ये ट्रू हुआ। 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो ट्रू नहीं हुए हैं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो चल गया है।
तो केस में क्या है, केस में आप क्या रखेंगे, जो वो वैल्यू रखेंगे जिस वैल्यू को आपने चेक करना है, जिस वैल्यू पे आपने इसको लगाना है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाऊं और इसके अंदर मैं रख दूं ए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास हैं यहाँ पे ए बी एंड सी, अब ये क्या करेगा, तो जो ए करैक्टर में वैल्यू है उसको हर केस की वैल्यू से मैच करेगा, यानी केस, इस केस की जो वैल्यू है वो ए है, इस केस की वैल्यू बी है और इस केस की वैल्यू सी है। तो हर केस की वैल्यू के साथ मैच करेगा, जिसके साथ मैच हो गया उसको रन कर देगा, और अगर मैच नहीं होता तो क्या कर देगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला देगा। तो यहाँ पे हम ए, मैं बी लिख देता हूँ, देन जो है मैं सी लिख देता हूँ, केस ए, केस बी, केस सी। तो अब ए में रन हो गया, यानी ए जो है ये वैल्यू ए थी इसकी, तो ए वैल्यू जो है वो मैच कर गई इस केस के साथ, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो रन हो गई, और फिर ब्रेक पे आके उसने उसको आगे रोक दिया और आगे उसको पढ़ा ही नहीं, उसको रीड ही नहीं किया। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है, ये स्विच स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारी एक ही कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी और एक से ज़्यादा ट्रू नहीं हो सकती, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू ट्रू नहीं होती तो हमें फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसको चलाना होता है, तो वहाँ पे हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे लें कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो एक सिंपल कैलकुलेटर जो यूज़ कर रहा है, तो वो या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा। अब ये नहीं हो सकता कि प्लस एंड माइनस वो इकट्ठा करे, ठीक है, तो प्लस करेगा पहले, फिर माइनस करेगा, फिर इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग अलग। तो जब हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर भी हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह एक स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, आपका कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इसमें भी कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशंस को चेक करके उनके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि ये हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये स्विच ए जो है इसका पैरामीटर है, यानी जो इसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है, वो ए से लेगा, और उसके बाद इसको हर केस के ऊपर वो चेक करता जाएगा। ये केस कीवर्ड है, ठीक है, और ए जो है ये इस केस की वैल्यू है जिसके साथ उसको मैच करेगा। तो अब ए को मैच करेगा, इस ए के साथ मैच हो गया, रन हो गया। इस तरह से इस ए को फिर मैच करेगा, ठीक है, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती तो वो फिर किस पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसी तरह कैसे अगर मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ तो बी को मैच करेगा, बी मैच नहीं हुआ, फिर सी को मैच करेगा, सी मैच हो गया, तो यहाँ पे इसको रन करके ब्रेक कर देगा। अगर कोई भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होती तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी। और यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट के नीचे ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पर ब्रेक इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है, उसकी एक ही बात होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद और कोई केस है ही नहीं। अगर सारे नहीं चलते तो डिफ़ॉल्ट चलता है, ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका स्विच जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया। तो आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट की जो है ये समझ आ गई होगी। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिकल करें और इसको समझने की कोशिश करें। फॉर एनी कन्फ्यूजन कमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।